परीक्षित बैठे हैं भगवती भागीरथी के तट के ऊपर, जहां एक तरफ भागीरथी गंगा बह रही हैं और दूसरी तरफ सुखदेव के मुख से भागवती गंगा प्रवाहित हो रही है। और दोनों गंगाओं में स्नान करने का अवसर मिला महाराज परीक्षित को। वहां गंगा का किनारा, एक तरफ वो गंगा है, एक तरफ भगवान के चरित्रों की गंगा है, दोनों गंगा बह रही है और दोनों में परीक्षित ने स्नान किया महाराज। और परीक्षित की गति जो देवताओं को न मिली, ऐसी दिव्य गति के अधिकारी परीक्षित हुए। इसलिए जब तक शक्ति है शरीर में, तब तक गंगा स्नान अवश्य करिए, क्योंकि भैया मनुष्य में ही ऐसे सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति है कि जो यज्ञ भी कर सकता है, दान भी कर सकता है, पूजन भजन भी कर सकता है, सेवा भी कर सकता है, सम्मान भी कर सकता है, कथा का श्रवण भी कर सकता है। केवल ये शक्ति है ये सब करने की, तो वो केवल मनुष्य मात्र में है, अन्य किसी में नहीं। केवल मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं करेगा। पशु के पास ऐसी बुद्धि नहीं है, न पशु भजन कर सकते हैं, न यज्ञ कर सकते हैं, न दान कर सकते हैं, न कथा का श्रवण कर सकते हैं, न तीर्थ सेवन कर सकते हैं, न साधु संग कर सकते हैं, न आचार्य महापुरुषों की सेवा कर सकते हैं, कभी नहीं। ये अवसर केवल मनुष्य के पास है। ये एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको मुक्ति के द्वार तक ले जाएगा। मनुष्य शरीर ही एकमात्र साधन है, दूसरा कोई नहीं। ये दरवाजा है मोक्ष तक जाने का। इसलिए तुलसी ने इशारा किया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार क्या? बोले मनुष्य शरीर। इससे बढ़कर दूसरा कोई शरीर नहीं। इसलिए जब तक इसमें श्वासें हैं, जब तक शक्ति है, जब तक आयु है, तब तक कर लीजिए, वरना तो समय चूक पुनि का पछताने। एक बार समय निकल गया फिर सिर धोनी धोनी पछताए। सिर पीटते रहो, रोते बिलखते रहो, फिर कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए ये अवसर है, ऐसे अवसर को कभी ना खोएं। जब तक शरीर में शक्ति है, तरुणाई है, संपत्ति पास में है, तब तक कर लीजिए। महापुरुषों की सेवा कर लीजिए, यज्ञ कर लीजिए, दान कर लीजिए, तीर्थ सेवन कर लीजिए, कथा का श्रवण कर लीजिए। आइए अतिथि का स्वागत सेवा सत्कार कर लीजिए। एक बार समय चला गया, दोबारा नहीं मिलेगा। ये 7 दिन का समय, ये समय शायद दोबारा आपके जीवन में आए ना आए, कोई कह नहीं सकते। पिछले वर्ष जो यज्ञ हुआ और उसमें जिन भाग्यशाली यजमान दंपतियों ने भाग लिया, अब वो परिकल्पना करेंगी महाराज ऐसा ही अवसर दोबारा आ जाए तो बहुत मुश्किल है, शायद ना आएगा। वैसा नहीं आएगा जैसा आया था, और जैसा अब है ऐसा शायद भविष्य में न हो। इसलिए समय रहते ही कार्य कर लेना चाहिए। अरे भाई, बुद्धिमान पुरुष तो वो है जो घर में आग लगने से पहले पानी की व्यवस्था कर ले। वो तो बुद्धिहीन होगा जो ये कहे कि आग लगने दो फिर कुआं खोदेंगे। वो बुद्धिहीन है। अरे आग लग जाए तब कुआं खोदेगा कौन काम का? वो बुद्धिमान पुरुष पहले से पानी की व्यवस्था कर करके रखता है कि आग लगी नहीं कि हमने पानी से बुझाया नहीं। इसलिए क्षण भंगुर ये जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली।
भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत समय का भरोसा नहीं है कि आप दान दे पाएंगे कि न दे पाएंगे, आप हरिस्मरण कर पाएंगे कि न कर पाएंगे, आप तीर्थ सेवन कर पाएंगे कि न कर पाएंगे, आप साधु सेवा कर पाएंगे कि न कर पाएंगे, कोई भरोसा नहीं मेरे भाई। इसलिए अभी समय है, ये मनुष्य जन्म निरर्थक ना चला जाए, क्योंकि ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये तो भगवान ने कृपा करके हम लोगों को दे दिया है कि बेटा ये दरवाजा है, इससे निकल जा। एक ही दरवाजा है। जैसे ये सम्मानित डॉक्टर साहब के भवन में ये एक दरवाजा है, एक ही है ये, इधर का हमें पता नहीं है, पर इधर एक ही है। अब जो अंदर प्रांगण में आ गए हैं उनको इधर से ही निकलना पड़ेगा। एक बार एक भवन में एक अंधा व्यक्ति घुस गया। अब वो घुस तो गया महाराज, लेकिन उसके चौतरफ दीवार ही दीवार, केवल एक ही दरवाजा। अब वो जिधर जाए उधर दीवार से उसका सिर टकराए, जिधर जाए उधर निकल ना पाए। किसी एक बुद्धिमान पुरुष ने देखा, अगर एक अंधा फंस गया मकान में, क्या करे? अरे इसको बाहर निकालना, कैसे निकाले? तो समझदार व्यक्ति ने उस अंधे बाबा से कहा, एक काम करो, तुम्हें बाहर निकलना है? बोले हाँ भैया बाहर निकलना है। एक काम करो, हम दीवार तुम्हें पकड़ा देते हैं, दीवार के सहारे सहारे चलना, दरवाजा मिल जाएगा, निकल जाना। कहा ठीक है, पकड़ा दो, हमें दीवार का सहारा दे दो। बुद्धिमान पुरुष ने उस अंधे को दीवार का सहारा दे दिया कि भैया ये दीवार है, इसके सहारे 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 चले जाना, दरवाजा मिल जाएगा। अंधा चला, चलते 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 दरवाजे के पास ही पहुंचा, और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा सोई उसके सिर में खुजली मची, और जैसे ही खुजली लगी महाराज तो दोनों हाथ से खुजाने लगा, और चलता भी जाए खुजाता भी जाए। अब खुजाते खुजाते जैसे ही चला, 2 कदम चलने में दरवाजा छूट गया। अब फिर हाथ रखा तो फिर दीवार आ गई, फिर पूरा उसने चक्कर लगाया। उसको पूरा दिन हो गया ऐसे ही चक्कर लगाते लगाते। जब दरवाजा आए तब फिर उसके साथ कोई ना कोई हरकत हो जाए तो दरवाजा फिर छूट जाए। पूरा दिन हो गया, निकल नहीं पाया। क्यों? बोले दरवाजे के आने पर उसको कुछ ना कुछ समस्या हो जाती। ऐसे ही ये 84 का परकोटा है। इस 84 से निकलने के, परकोटे से निकलने का एकमात्र दरवाजा है मनुष्य का शरीर। और यदि इस शरीर में भी हमें दुनिया के कामकाज की खुजली लगी तो महाराज फिर 84 के चक्कर में घूमना पड़ेगा। इसलिए एक ही दरवाजा है, सचेत हो जाइए। दरवाजा मिल गया है, अपने आप को 84 लाख योनियों से बाहर निकाल करके परम धाम का अधिकारी बनाने का यह अवसर है। इसलिए सचेत हो जाइए, दोबारा